ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। सबके लिए जल हो और स्वच्छ जल हो, इस दिशा में सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन कोई प्रयास तब आंदोलन का रूप ले लेता है जब वो जन सहभागिता से किया जाए। और ऐसा ही कुछ अनूठा प्रयास देखने को मिल रहा है पंजाब के मोगा में, जहां पर जल संरक्षण की दिशा में अनूठे काम हो रहे हैं। जी, यहाँ पर छप्पड़ व्यवस्था के द्वारा जल संरक्षण के प्रयास हो रहे हैं। किस तरह से ये प्रयास हो रहे हैं और क्या होती है छप्पड़ व्यवस्था, चलिए आपको दिखाते हैं। देश के अलग अलग क्षेत्रों में धरती के निचले पानी के गिरते स्तर पर नकेल कसने और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी करने के लिए एकीकृत जल प्रबंधन के लिए स्वयंसेवी जत्थेबंदी अभिव्यक्ति फाउंडेशन ने बीड़ा उठाया है। ये अभिव्यक्ति फाउंडेशन के लोगों के अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि जिले के 5 गांवों में छप्पड़ों का नवीनीकरण किया जा रहा है। ये एक व्यवस्था है जिसके जरिए गांव का गंदा पानी नालियों में होता हुआ छप्पड़ में एकत्रित होता है। फिर इसके नजदीक एक और गहरा गड्ढा तैयार किया जाता है। इसके बीच में बड़े और छोटे दोनों प्रकार के पत्थरों का उपयोग किया जाता है। पत्थरों के बीच से गुजरकर ये पानी प्राकृतिक विधि से स्वच्छ होता हुआ दूसरे कुएं में एकत्रित हो जाता है। मेरे गांव में ये जो प्रोजेक्ट बना हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से छप्पड़, और इसमें जो पानी है पूरे गांव का आता है, इकट्ठा होकर 4-5 प्लांट में डिफरेंट होकर पानी इकट्ठा होकर फिल्टर होकर पूरे गांव के खेतों को दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारे बिजली भी बचेगी और खर्चा भी कम आएगा, और जो हम पेस्टिसाइड डालते हैं उससे भी हमें काफी राहत मिलेगी। इस तरह जिले के 5 गांवों के छप्पड़ों का नवीनीकरण कर छप्पड़ों को गहरा करके गांव के गंदे पानी को साफ कर खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल योग्य बनाने का काम युद्ध स्तर पर ये गांव वासी कर रहे हैं। मोगा के गांव धल्ले के धल्ला कला, खोसा पांडो और रत्तिया में काम जारी है, जबकि खोसा रणधीर में पीने लायक शुद्ध पानी उपलब्ध हो गया है। तालाब का नवीनीकरण होने के बाद इसकी स्टोरेज कैपेसिटी पानी की काफ़ी बड़ी है, जिसके कारण बारिश का पानी जो सीवरेज वाटर है और वो बढ़ गया है, और जो गांव के नीचे घर हैं तो उनमें वो पानी वेस्ट पानी जहाँ बारिश का पानी अभी नहीं जाता, तो जिसमें लोगों को भी काफ़ी बेनिफिट मिला है इस चीज़ का। इस काम में संस्था को साथ मिला है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का। ये देखिए, ये होदी बनाई गई है जिसमें सारे गांव का गंदा पानी खाले द्वारा प्रवेश करता है, लेकिन जाली लगी होने के कारण बड़े कचरे को पानी से अलग कर लिया जाता है। होदी के बाद गंदा पानी 10 फुट गहरे कुएं में ले जाया जाता है, जहां इस पानी में बारीक कचरे के कण ऊपर तैरने लगते हैं। इस कुएं से उतरा पानी 250 फुट लंबे खाले में ले जाया जाता है, और फिर खाले में बड़े गोल पत्थर रखे होने के कारण पानी की रफ्तार धीमी हो जाती है और पानी और ज्यादा शुद्ध हो जाता है। ये पानी 3 टैंकों में प्रवेश करता है, जिसमें पत्थरों और जाली से तैयार नकली बांध से पानी को निकाला जाता है। इसी दौरान खमीरन की प्रक्रिया भी होती है और पानी और ज्यादा शुद्ध हो जाता है, और फिर इस पानी को एक और टैंक में ले जाया जाता है, जहां घास उगाई जाती है, और घास की जड़ें पानी को कुदरती तौर पर साफ करती हैं। और फिर ये साफ पानी छप्पड़ के पहले हिस्से में जमा हो जाता है। एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के उपरांत यही पानी छप्पड़ के दूसरे हिस्से में प्रवेश करता है, और फिर मोटर की सहायता से साफ पानी को खेतों में भेजा जाता है। जरा देखिए किस तरह प्रदूषित और कीचड़ युक्त पानी को शुद्ध करके खेती के लिए उपयोगी बनाया गया है। इसमें काफ़ी प्रकार के नेचुरल खादें जो पौंड के पानी में होती हैं, तो उसमें खाद का खर्च भी किसान का कम होता है, और इससे काफ़ी उनकी फसल की पैदावार में बढ़ोतरी होती है, और किसान के लिए लाहेवंद है ये चीज़। इस प्रयास से एक तरफ जहां साफ पानी खेतों में जाने से किसानों को महंगे डीजल से मोटर चलाने से राहत मिलेगी, तो वहीं खाद युक्त ये पानी फसलों के लिए फायदेमंद होगा और किसानों को धरती के निचले पानी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, और धरती का निचला पानी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहेगा। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए मोगा से उषा कौर जश्न की रिपोर्ट, DD न्यूज।
एक ऐसी व्यवस्था है जिसके जरिए गांव का गंदा पानी नालियों में होते हुए छप्पड़ों में एकत्रित हो जाता है और फिर पत्थरों के बीच से गुजरते हुए ये पानी जब एक कुएं में जाता है तो ये बिल्कुल शुद्ध और पीने योग्य पानी हो जाता है।